सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं अहमद, सूबेदार अहमद। टहल रहा था, आपको देखा, सोचा बात की जाए। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, लीजिए कबाब लीजिए। शुक्रिया। ले लो, एक तो ले लो। अरे गरम है, कहाँ से मिले? यही मनसीरा से। काफी थक गए होंगे, 48 घंटे की जर्नी भी। नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे लगे। सर चेस। क्या मन पड़ा? मनसेरा 8 घंटे सर, और जीप का नंबर इस्लामाबाद का है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, किसी को मालूम है? मुझे याद आया सर, एक छोटा सा इलाका है ये, यहाँ। पक्का? ये सर। मनसेरा यहाँ पड़ता है। ठीक सर। हम लोग इस्लामाबाद से अगर 8 घंटे में नॉर्थ की ओर चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? मनसेरा यहाँ पड़ता है, हम लोग यहाँ ठीक अहमदाबाद के ईस्ट में। ठीक सर, और हम अहमदाबाद के वेस्ट में नहीं हो सकते क्योंकि आसपास पहाड़ है। You're right. तो हम ईस्ट की ओर यहाँ से चलते हैं तो करीबन 40 से 45 किलोमीटर पे मुजफ्फराबाद आ जाता है, और वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर ईस्ट में आता है बारामुल्ला, उरी, यानी हमारा हिंदुस्तान। Holy shit, हम लोग बॉर्डर कितना पास है? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप नामुमकिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई चीज करने से ही मुमकिन होती है सर। उसमें यह चीज नहीं आती। एक मुल्क की पूरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को धोखा देकर आप सरहद पार पहुंचना चाहते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट, बिना डॉक्यूमेंट्स के। पर उससे पहले सवाल यहाँ से निकलने का है सर। उस सवाल पे तो मैं गौर ही नहीं कर रहा हूं मेजर, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब ढूंढने से मिलते हैं सर। बॉर्डर के इतने नजदीक एक साथ रहने का मौका में दोबारा नहीं मिलेगा, और ना ही एक साथ मरने का। मगर सर अब भी क्या गारंटी है कि हम कभी जिंदा हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे? जब अफसर बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला करो। सॉरी सर। कैप्टन, सर बॉर्डर के नजदीक रहने में और बॉर्डर को क्रॉस करने में फर्क होता है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्यों? हम रिपार्टीशन का इंतजार कर सकते हैं। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, अभी तक तो हुआ नहीं रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन एक बड़ी चीज होती है कैप्टन। इतने सारी कैदियों को वापस लौटाने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें देर लगती है। तो उस देर लगने के वक्त में हम लोग पागल होते रहे। मेजर, पूरी दुनिया को बताया कि हम लोग यहाँ हैं। हर अखबार में ये खबर, रेड क्रॉस से लेकर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को जानती है। फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंग खत्म हो जाने के बाद दूसरे कैदियों को वापस लौटाना एक इंटरनेशनल लॉ है, और कोई भी कंट्री इस लॉ को आसानी से नहीं तोड़ सकी। और जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो हमने 6 साल बिताए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो चेंज भी तो हमारी आंखों के सामने है। इस कैंप को देखकर नहीं लगता कि इन लोगों को अक्ल आ चुकी? यही सवाल मेरा है सर, कि एकदम से इतनी बड़ी अक्ल खा जाना क्या अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? हम सबको अलग अलग जेलों से यहाँ लाना, एक साथ एक ही जगह पे रखना, और वो भी बॉर्डर के इतना नजदीक, आपको इसमें किसी प्लानिंग की गंध नहीं आती?